नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं विवेक, आज आप सभी को फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन जॉब गैलरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस सवाल के बारे में। ये जो सवाल आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मली सवाल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मंगल ग्रह से टपका है, लेकिन ये पता है यूपी आरओ, एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस और एक बीएसएफ का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, इन सब में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को भाई से हल्के में नहीं लेना। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पे 10 दिया गया तो किसी में 15 दिया था, भला अंक को चेंज किया था। यहाँ पे जैसे कि 60%, 40% दिया है, किसी में 30% दिया था, किसी में 20% दिया था। यहाँ पर अंक को चेंज करके ये सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रश्न का हल थोड़ा बहुत देखा जाए, अगर हो जाए तो मुझसे। अगर कोई गलती हो तो भाई सॉरी इसके लिए पहले से, क्योंकि मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को बताने की इस प्रकार के प्रश्न आप लोग भाई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। क्योंकि भाई अगर जो कि उनका फेवरेट प्रश्न होता है एग्जामिनर का, अगर हम वही नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर हमारी तैयारी करने का मतलब ही क्या निकलने वाला है। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ पढ़ा है भाई, ज़िंदगी पूरी बीत जाएगी पढ़ने के लिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर सिलेक्शन लेना है तो एक सीधी रास्ता पर चलना पड़ेगा, जो उसका रास्ता है, इसके मर जाओगे फिर उसी पे। दिया गया इस पे यहाँ पर दिया गया कि ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं। सी शेष काम का 4 दिन में पूरा कर सकता है। सी शेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सी नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन इसका लैंग्वेज इतना बड़ा है, पता है एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा ही प्रश्न रखता है जिसमें कि छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन उसका लैंग्वेज इतना बड़ा रहेगा कि एक नॉर्मल सा बच्चा देख कर डर जाएगा। मुझे पता है कि अगर आप लोग एग्जाम में होते तो इस प्रकार के प्रश्न पढ़ते भी नहीं, मुझे पता है। मैं भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि कैसे क्या होता है। यहाँ इसको कोई पढ़ता भी नहीं, अगर पढ़ता भी तो एक बार सोच भी नहीं सकता कि लगता कैसे है। तो आइए हम बताने वाले हैं कि कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर अगर हम एक ही बात करें भाई, राइटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप लोग समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, ये 12 दिन में 40% काम करता है ना, 40% गुणे 100। अगर हम इसका देखेंगे 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, 2 दूना 4, सॉरी 2 के 2, 2 छंग 12। अब अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ए का हमारा आ जाएगा 30। अगर हम बी की बात करें सेम इसी प्रकार से, बी यहाँ पर दिया गया है कि 15 दिन में 60%, 60 गुणे 100, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100 और 3 3 15 और 5 पचे 25, यानी कि बी का हमारा आ गया यहाँ पर 25। अब यहाँ पर हमारा बी का यहाँ पर जो है 25% आ चुका है। अब यहाँ पर इस सवाल में ये यहाँ पर ध्यान देने होगा कि दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो इनको पहले एक साथ काम कराओ। इनका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? 25 और 30 का एलसीएम 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, तो 150 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा ना। इसका 50 अगर हम एलसीएम हो जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 बार 25, यहाँ होगा 6 बार। अब बोल रहा है कि 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अगर ये 5 काम करता है, बी 6 काम करता है, तो दोनों मिलकर 11 काम करेंगे। वो भी कितने दिन करेंगे? 10 दिन करेंगे। तो 11 दहम्मा 110 ना, 11 दहम्मा 110। अब काम तो हमारे पास 150 था, उसमें से 110 काम हो चुका है। काम हमारे पास 150 था, उसमें से 110 हो चुका है, तो बचा कितना हमारे पास? 40 काम। 40 काम हमारे पास बच चुका है। अब यहाँ पर ये बोला है कि सी शेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। सी शेष काम को, यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो काम कितना बचा है? 40, और सी करेगा कितने दिन में? 4, यानी कि सी का हमारा जवाब आ गया यहाँ पर 10। तो अगर हम यहाँ पर सी को लिखना चाहें तो सी बराबर यहाँ पर 10 है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 10 आ चुकी है ना। अब बोल रहा है कि उसी काम, यहाँ पर दिया गया है कि तीनों एक साथ मिलकर उसी काम का 28%, यहाँ पर 150 का 28%, उसी काम का तो काम कौन सा है? 150 ही तो है ना।
काम तो 150 है, उसी काम का 28%। अगर हम इसका 28% निकालेंगे तो गुणे 100 यहाँ काटेंगे तो 28, यानी कि 42 हमारा यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा। 150 का 28% 42 ही होता है। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर उसको कितने देर में कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 प्लस 6 प्लस 10, 6 5 11, 11 और 10 21। हाँ, काम हमारे पास है 42 और तीनों काम करते हैं एक दिन में 21। तो 21 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। हाँ? जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत सी नॉर्मल था प्रश्न था, समझाने की पूरी कोशिश की गई है, तभी टाइम लगा है। अगर समझाना नहीं होता तो भाई 2 सेकंड में 3 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न यूपी पुलिस में भी आया था, यूपी एसआई में आया था, और अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एक एग्जाम हुआ था, सेम इसी प्रकार का प्रश्न आया था। ये प्रश्न नहीं था, लेकिन ये जो प्रश्न आया था यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। लेकिन यूपी एसआई में जो आया था वो बहुत घुमा कर पूछा गया था, सीधी तरीका से नहीं पूछा गया था। तो इसको भी कराना मुझे जरूरी लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग यूपी पुलिस की या फिर यूपी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जो कि यूपी की होती है, तो भाई इस प्रकार के प्रश्न आप सभी को रामबाण साबित होने वाले हैं। भाई छोड़िएगा मत। और अगर आप सभी को भाई अगर हल कर देते हो तो भाई वीडियो रोक कर हल करके जरूर दिखाइएगा। ये गया है कि ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, यानी कि 75 पेज लिख सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिखते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिखते हैं या फिर लिख सकते हैं, तो बी 42 पेज कितने समय में लिख सकता है। इसमें पूछता है इतना इतना घोड़े खड़े थे, उसमें इतने कबूतर थे, तो उनके पैर की संख्या बताओ। ये सब कुछ यहाँ से निकल सकता है, बहुत ही आसान होता है। जब मैं भी पढ़ रहा था भाई, तो मुझे भी ये सब बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन अब लगता तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगता। अगर मेहनत और करेंगे तो भाई ये भी सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम बात ए की करें 25 घंटे में कितना लिखता है 75 पेज। अगर हम बात करें 1 घंटे की, तो 1 घंटे के लिए यहाँ पर हम 25 से भाग दे देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि ए 1 घंटे में 3 पेज लिख सकता है। और बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं। ए प्लस बी बराबर 135 पेज। अगर हम वो भी सर कितना 27 घंटे में लिख सकते हैं। अगर हम मुझे बी का तो पता नहीं है, बी का ही हम पता करना है, बाकी सवाल में कुछ नहीं रखा, लेकिन मुझे ए का पता है। अगर हम सिर्फ ए का माने तो ए 3 और 27 घंटे में, अगर 1 घंटे में 3 पेज लिखता है तो 27 घंटे में कितना लिखेगा 27। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा 81। यानी कि अगर हम ए की बात करें तो 1 घंटे में 3 पेज लिखता है, 27 घंटे में 81 पेज लिखेगा, 81 पेज लिखेगा। अगर हम बी की बात करें, देखिए 135 टोटल था, बी ने लिखा 81। मैं भाई अपने दिमाग से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे नकल वकल फिर कहीं सॉल्व वॉल्व करके देखा नहीं हूँ, फिर मैं इसको पढ़ा भी नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा दिमाग लगा मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ। हाँ, ए ने 81 लिखा, टोटल थे इतना, और ए ने लिखा 81 पेज, टोटल 135 थे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी कि मुझे कन्फर्म हो चुका है ए लिखता है 81 पेज और बी लिखता है 54 पेज। अब मुझे कन्फर्म हो चुका है ना। अब मुझे पता चल चुका है कि बी जो है वो 54 पेज लिखा, लेकिन 1 घंटे में कितना पेज लिखा ये मुझे नहीं पता है। मुझे पता है कि टोटल में 135 में बी ने 54 पेज लिखा है, लेकिन कितने देर में 27 घंटे में। तो इसको हम अगर 27 से भाग देंगे तो 27 के 27 दूना 54, यानी कि बी भी मुझे पता चल गया कि ए 1 घंटे में 3 पेज, बी 1 घंटे में 2 पेज लिखता है, मुझे पता चल चुका है। अब ये पूछ रहा है कि 42 पेज कितनी देर में बी लिखेगा। पेज कितना है, अब मैं आप सबसे पूछता हूँ पेज कितना है। आप लोग बोलेंगे 42, 1 घंटे में 2 पेज। अगर हम 2 से भाग दे देंगे, 2 के 2 21 दूना 42,
तो हमारा यहाँ पर 21 पूरा फुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया?